स्वागत है आप सभी का एवरेज वाला में, जहाँ एक एवरेज बच्चा बनता है टॉपर। स्टार्ट करते हैं गॉस जॉर्डन मेथड से। ये है लेक्चर नंबर 2 इस टॉपिक पर। मैंने गॉस जॉर्डन मेथड से इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो ढूंढ लिया था, बता दिया था, और 3x3 का बता दिया। इस लेक्चर के अंदर मैं डायरेक्टली आप लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं उसका सोल्यूशन वो बताने वाला हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है बेटा? दो इक्वेशन, अगर दो वेरिएबल की है तो दो इक्वेशन दी हुई होती है। ये बेसिकली आप लोग ने 9th एंड 10th ग्रेड के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी होती है। बस फ़र्क क्या होता है, जब आप बड़े हो जाते हो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढनी होती है। बाई चांस अगर आप लोग को एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढनी है तो आप लोग फर्स्ट वाले जो लेक्चर है गॉस जॉर्डन का वो आप देख सकते हैं। बहुत फास्ट फॉरवर्ड पर देखना अगर आप लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो। ठीक है, तरीका क्या होता है बेटा? ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। ये मैंने मैट्रिक्स मेथड के अंदर समझाया हुआ। मैट्रिक्स मेथड के आप लेक्चर नंबर 1 देखना। ठीक है, उस मैट्रिक्स मेथड के अंदर, सॉरी लेक्चर 2 देखना आप लोग। उस मैट्रिक्स मेथड के अंदर आप लोग को दिखेगा कि ए एक्स इज इक्वल टू बी को कैसे एक्स इज इक्वल टू मैं ए इनवर्स बी से सॉल्व कर सकता हूँ, वेयर एक्स इज नोन एज वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स क्या होता है? वेरिएबल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ए इनवर्स, ए बेसिकली क्या होता है? आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, और ए इनवर्स आपका बेसिकली क्या होता है? इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, एंड बी आपकी क्या वैल्यू होती है? बी आपका होता है आंसर मैट्रिक्स। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को मैट्रिक्स मेथड में अच्छे तरीके से बताई हुई है। गॉस जॉर्डन में भी ये चीज़ मैंने समझा दी है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। कैसे करते हैं? ए इनवर्स दोनों तरफ अगर आप लोग लोगे तो आप लोग का ए इनवर्स इंटू ए आई बन जाता है, आई इंटू एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा बेसिक। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक रैंडम सी इक्वेशन सिर्फ 2 वेरिएबल्स पे लेते हैं। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 एंड and 2x plus 4y is equal to 7, और एक इक्वेशन लेते हैं 3y is equal to 7 minus 4x। अब बेटा मैंने आप लोग को तरीके बताए हुए, तरीका मैंने उसके अंदर मैट्रिक्स मेथड के अंदर तरीके से बताया हुआ है। बेटा जो भी मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ देख लेना। अगर आप लोग को इफ़ एनीबडी इज डायरेक्टली सीइंग गॉस जॉर्डन, डायरेक्टली गॉस जॉर्डन देख रहा है, तो मैं आप लोग को तरीका फिर भी बता रहा हूँ, बट प्लीज़ एक बार मैट्रिक्स मेथड देख करके आ जाओ, जल्दी समझ में आ जाएगा। इट इज़ द एक्स वाई जेड इज इक्वल टू रूल। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू रूल क्या कहता है बेटा? कि हमेशा सबसे पहले x की टर्म होनी चाहिए, फिर y की टर्म होनी चाहिए, फिर z की टर्म होनी चाहिए। अगर 3 वेरिएबल है तो फिर इज इक्वल टू होना चाहिए एंड फिर नंबर होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन इज परफेक्ट। x की टर्म है, y की टर्म है, इज इक्वल टू है एंड फिर एक नंबर है। सेकेंड में बेटा पहले x की टर्म होनी चाहिए, तो -4x आई ब्रिंग इट ओवर हियर, तो वो +4x बन जाएगा। फिर y की टर्म होनी चाहिए जो कि +3y हो जाएगी, इज इक्वल टू 7। अब जैसे ही बेटा आप लोग के पास ये हो गया, ड्रॉ योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। व्हाट इज योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स? जो कि है एक्स वाई के कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट है 4, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट 3। बी मैट्रिक्स आपकी क्या है बेटा? बी मैट्रिक्स दोनों केस में मैंने 7 7 ले ली गलती से, इसको आप बेटा 6 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 6 में। तो बी मैट्रिक्स होती है आपकी इज इक्वल टू के बाद की मैट्रिक्स जो कि है 7 6, और एक्स मैट्रिक्स होती है वेरिएबल मैट्रिक्स जिसके वेरिएबल की वैल्यू आपको ढूंढनी है। बेसिकली आप लोग को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड तो आप लोग बचपन में सीख के आए, बट हम लोग मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग गॉस जॉर्डन फॉर्मूला। तो गॉस जॉर्डन का तरीका क्या था? उसने बोला था कि आप लोग ए इनवर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। ए इनवर्स को ढूंढते हैं बेटा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। किससे ढूंढते हैं बेटा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसकी बनानी होती है आपको? ए और आई की बनानी होती है। बेसिकली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? दो मैट्रिक्स जो कि एक स्लैश साइन से डिफर करते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर बेटा? 2 4 4 3 इज योर ए मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? जितने ऑर्डर की, इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 2 क्रॉस 2, तो आई मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मतलब 1 0 0 1, वो आपको बनाना है। तो ये आपकी हो गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।
समझ में आ गई बात। ए स्लैश आई इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आप लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है सच दैट आप लोग को क्या बनाना है, ए को क्या बनाना है, आई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने आप लोग को गॉस जॉर्डन लास्ट लेक्चर में समझाया है कि ए को आई में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, 1 में कन्वर्ट करना है। और मैंने आप लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्लियरली बता दिया था, अगर आपको कोई भी चीज़ को 1 में कन्वर्ट करना है, उस रो के एलिमेंट को सीधा उसके रेसिप्रोकल से करो मल्टीप्लाई। तो 2 को हाफ से मल्टीप्लाई, ये है आपकी रो 1, ये है आपकी रो 2। गाइज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड क्या है, अगर आप लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं आता, फर्स्ट लेक्चर देख के आओ इसी टॉपिक का। ठीक है, तो रो 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू हाफ विल मेक मी 1 एंड 4 इंटू हाफ विल मेक इट 2। दिस will make me half and this will still be 0 and this will remain 4301। क्योंकि रो 2 में कोई चेंज नहीं किया तो इसलिए वो 4301 रहेगा। ठीक है, अब मुझे रो 2 को इस एलिमेंट को क्या बनाना है बेटा, 0 बनाना है। ठीक है ना, हम लोग को ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है, मतलब 1 0 0 1 बनाना है, तो सेकंड एलिमेंट को 0 बनाना है। तो रो 2 में क्या करना होता है बेटा, तरीका बताया था, रो 2 माइनस जो भी नंबर लिखा होता है इनटू रो 1 कर दो, हमेशा आपका ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा। तो देख लो, रो 2 में 4 माइनस 4 टाइम्स रो 1, 4 माइनस 4 इज 0। 3 माइनस 8 इज 3 माइनस 8 क्या होता है, सॉरी 3 माइनस 8 क्या होता है बेटा, -5। फिर 0 माइनस 4 टाइम्स 0 माइनस 4 टाइम्स हाफ, 4 टाइम्स हाफ कितना होता है 2, तो 0 माइनस 2 कितना होता है -2। 1 माइनस 4 टाइम्स 0 इज 1 माइनस 0 दैट इज 1 अगेन। एंड क्योंकि हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया फर्स्ट रो में, तो वो एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब हमें बेटा 1 किसको बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो इसके रेसिप्रोकल से हम लोग रो 2 में इसके रेसिप्रोकल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने आप लोग को तरीका बताया था, पहले कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर बाकी सारे को 0 बनाना है। जैसे कॉलम 1 के सारे 0 बाकी बन गए, फिर सेकंड कॉलम में रो 2 को 1 बनाना है, बाकी सबको 0 बनाना है। फिर थर्ड कॉलम के रो 3 को 1 बनाना है, बाकी सबको 0 बनाना है, एंड सो ऑन इट कंटिन्यूस। रो 2 को -1/5 करो तो 0 इंटू -1/5 इज ये +1 हो जाएगा बेटा। ये -2 इंटू -1/5 विल गिव मी +2/5 और ये बन जाएगा -1/5। रो 1 में कोई चेंज नहीं किया तो 1 2 हाफ और 0 लिखना है इधर। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा, इसको 0 बनाना है, इसको 0 कैसे बनाएंगे बेटा, हम लोग को तरीका पता है, जिस रो में परफॉर्म करना है पहले वो रो लिखो, माइनस टाइम्स जो नंबर है वो लिखो, इनटू जिस रो का 1 आप बना चुके हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा अच्छे से समझाया हुआ है बेटा गॉस जॉर्डन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। इधर मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहा हूँ फास्ट एंड फास्ट, कैसे आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग गॉस जॉर्डन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2, तो 1 माइनस 0 इज 1, ये 0। अच्छा, रो 2 एज इट इज रहेगा, इस बार मैं पहले रो 2 को एज इट इज रख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, अच्छा, सो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 2 इज 0। 2 माइनस इधर हो जाएगा हाफ, रो 1 में हाफ माइनस 2 टाइम्स रो 2 मतलब 2/5 लिखा है। ठीक है, तो हाफ माइनस 4/5 विच विल कम आउट टू बी 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10 मतलब -3/10। बेटा ये मैंने कैसे किया बता देता हूँ, रो 1 इज योर हाफ। बेसिकली हम लोग को एक ही कॉलम के रो 1 और रो 2 के एलिमेंट लेने हैं। रो 1 में मैंने पहले हाफ लिया, तो रो 2 का मैं उसी कॉलम का क्या लूँगा, 2/5 लूँगा। सिमिलरली रो 1 का जैसे मैंने 0 लिया, -2 टाइम्स -1/5 करूँगा तो +2/5 हो जाएगा। तो अब बेटा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये जो मुझे सॉल्व करके मिला है, ये होती है मेरी ए इनवर्स मैट्रिक्स, जिसको मैं लिखूंगा -3/10, 2/5, 2/5 और -1/5। ये आने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स इंटू बी परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ए इनवर्स इंटू बी परफॉर्म करेंगे। ए इनवर्स कितनी है, -3/10, 2/5, 2/5 और -1/5। और बी मैट्रिक्स क्या है मेरी, आंसर मैट्रिक्स, जो कि थी शायद 7 और 6 मेरी, यस ऊपर अभी आपने देखा होगा 7 और 6 थी। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन बेटा, ये है 2 × 2, ये है 2 × 1, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, तो मल्टीप्लाई कर दो।
row will get multiplied with column. First element minus 3 by 10 will get multiplied with 7, will give me minus 21 by 10. 2 by 5 into 6 will give me 12 by 5, तो add हो जाएगा plus 12 by 5. Similarly 2 by 5 into 7 will give me 14 by 5, तो नीचे कर लेते हैं. और सिमिलरली माइनस 1 बाई 5 इंटू 6 विल गिव मी माइनस 6 बाई 5. ये दोनों ऐड अप होकर के हमारा फाइनल आंसर ये होती है एक्स मैट्रिक्स. मतलब मुझे एक्स और वाई की बेटा फाइनली वैल्यू क्या मिल गई है, यहाँ से होगी, इसको इंटू टू करना पड़ेगा. तो 24 माइनस 21 इज 3 बाई 10 यहाँ पर आ जाएगा आंसर, और यहाँ पर तो आ जाएगा 8 बाई 5. ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा x और y की वैल्यू आ गई. चेक करने के लिए x की वैल्यू आ गई हमारी भी 3/10, y की वैल्यू आ गई 8/5. चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक बार सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3/10 और 8/5. चलो गाइस सब्स्टिट्यूट करें. 2 इंटू 3/10 प्लस 4 इंटू 8/5 क्या इज इक्वल टू 7 आएगा, वो चेक करना है. तो ये ऊपर बन जाएगा बेटा, ये 5 से कैंसिल. सो 3 प्लस 3/5 प्लस 32/5 जो कि होता है 35/5 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 7. एंड हेंस आर नंबर्स आर वेरीफाइड. हमारी एक्स और वाई की वैल्यू वेरीफाई हो गई. विद दिस गॉस जॉर्डन मेथड का कैसे उसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज में आता है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. शबा खैर, टेक केयर, bye bye. See you in the next video of Gauss elimination method to solve linear equation in 3 variables. Thank you so much. Bye. And for any doubts, contact me on Instagram. Thank you. Link in description.